वेलकम टू आवर चैनल स्टडी फॉर एनडी एकेडमी। देखिएगा गाइस, आपके कोस्ट गार्ड को एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए ये सीरीज़ चलाई जा रही है, जो कि आपके एग्ज़ाम में 2 से 3 नंबर आप आसानी से इन क्वेश्चन सीरीज़ में प्राप्त कर सकते हो। और टेलीग्राम से ज़रूर जुड़े, उससे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। जैसा कि चैनल का नेम है वैसा ही टेलीग्राम का सेम नाम है। तो गाइस, अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। और हम अपने टॉपिक पे आते हैं और स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, आपको पता होना चाहिए सूर्य का जो निकटतम ग्रह है वो कौन सा है। देखिएगा, ऑप्शन नंबर 4 विजिबल करें। बताइएगा गाइस, सूर्य के निकट जो ग्रह है, देखिए जो सूर्य के बिल्कुल पास है, निकट है, वो बुध है। और सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति है। और देखिए मंगल, ये सारे देखिए अब यहाँ पर सारे डिस्कस होंगे। सूर्य से दूरतम ग्रह जो सूर्य से दूर है वो कौन सा है? सूर्य से जो हमारा वरुण है ये सूर्य से दूर है। ऑप्शन नंबर 1 का डी होगा, 2 का डी होगा, नहीं वो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। डी तो सबसे बड़ा है। क्षुद्र ग्रह या ग्रहिकाएँ जो छोटी छोटी चट्टानों से टुकड़े होते हैं, जो कि एक पट्टी के रूप में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। यह पट्टी किन 2 ग्रहों की कक्षाओं के बीच स्थिर रहती है, ये बताना है। क्वेश्चन नंबर ये देखिएगा, ये मंगल और बृहस्पति के बीच में स्थिर रहते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, किसी तारे का रंग, जो किसी तारे का रंग निर्भर करता है उसके ताप पर ही निर्भर करता है। टी प्रोपोर्शनल, और यहाँ पर टेम्परेचर, ताप पर ही निर्भर करता है। कोई तारा है तो वो ताप पर ही निर्भर करता है, उसके ताप पर निर्भर। सौर मंडल में पृथ्वी के निकट ग्रह, जो सौर मंडल है, देखिए सौर मंडल में पृथ्वी के निकट कौन सा ग्रह है? ये हमारा शुक्र है। कौन सा है? शुक्र। देखिएगा, इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है पार्सेक मात्रक है। देखिए पार्सेक हमारा दूरी का मात्रक है। एक खगोली मात्रक का मान कितना होता है? जो एक खगोली वर्ष बराबर कितना मान होता है? तो 1.496 × 10⁸ मीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 9 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, दिया गया सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह का नाम बताइए। जो सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है उसका नाम बताना है। तो सिरस, जो सिरस होता है वो सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है। हेली के धूम केतु का आवर्तकाल कितना होता है? जो हेली होता है इसका 72.2 वर्ष इसका जो आवर्तकाल टाइम पीरियड होता है। बाह्य ग्रह का एक उदाहरण है, जो बाह्य ग्रह का एक उदाहरण है वो क्या है? वरुण है, वो बाह्य ग्रह का एक उदाहरण है। देखिए सूर्य का ताप के, देखिए सबसे पहले आपको बता दें 12 नंबर क्वेश्चन, जो सूर्य का ताप है वो मापा जाता है केल्विन में। सूर्य के केंद्र पर ताप कितना होता है? 1.5। सूर्य के ताप पर 1.5 × 10⁻7 और कभी कभी 10⁸ भी दिया होता है केल्विन में। 1.5 कितना? 1.5 × 10⁻7 या 8 दिया होता है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी। सूर्य और पृथ्वी के बीच की मध्य दूरी है, जो सूर्य और पृथ्वी के बीच मध्य दूरी है वो कितनी है? जो प्रकाश वाली, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है, तो प्रकाश वाली है 8 मिनट लगते हैं प्रकाश को पृथ्वी पर आने में। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह, जो सौर मंडल का है बोझा जा रहा है सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? देखिए सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह आपको बताया तब बृहस्पति है। सौर मंडल में किस ग्रह में अधिकतम प्राकृतिक उपग्रह हैं? सौर मंडल के किस ग्रह के अधिकतम, तो ये किसके हैं? जो हमारा बृहस्पति है। देखिए सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, और सौर मंडल में प्राकृतिक उपग्रह किसके हैं? बृहस्पति के। सौर मंडल में किस ग्रह का द्रव्यमान घनत्व पृथ्वी के समान है? तो आई होप बृहस्पति का ही है। सौर मंडल में देखिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सूर्य में ऊर्जा की उत्पत्ति का कारण। देखिए सूर्य में ऊर्जा में उत्पत्ति का कारण क्या होता है? ना संलयन होता है। देखिए संलयन होता है, सूर्य में ऊर्जा की प्रक्रिया होती है वो संलयन के ही द्वारा चलती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन क्या दिया है?
18 नंबर, सूर्य का जो द्रव्यमान होता है, जो सूर्य का द्रव्यमान बताना 1.98 इंटू 10 के पावर 30 किलोग्राम। सूर्य है एक क्या है, तारा। सूर्य एक तारा है। वायुमंडल के, देखिए इसे क्वेश्चन को ऊपर करते हैं जो पूरा आप पढ़ सको। क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया है, वायुमंडल के निचले भाग में ऊपरी भाग की अपेक्षा अधिक तापमान पाया जाता है, इसका उपयुक्त कारण निम्न में से कौन सा है। निचले भाग में पार्थिव विकिरण के ऊष्मा की प्राप्ति होती है, जबकि ऊपरी वायुमंडल में विरल रहता है। वायुमंडल के निचले भाग को मिलने वाली सूर्य ताप की मात्रा ऊपरी भाग की अपेक्षा अधिक होती है। ऑप्शन नंबर से, निचले भाग में सघन की क्रिया में मुक्त होने वाली गुप्त ऊष्मा के कारण ताप अधिक हो जाता है। तो इसमें राइट ऑप्शन आपको बताना है। तो इसमें देखिए निचले भाग में पार्थिव विकिरण से ऊष्मा की प्राप्त होती है, जबकि ऊपरी वायुमंडल विरल रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में गिवन है, दिया है वायु का जो अवधारण पृथ्वी के चारों ओर से घेरे हुए हैं उसे क्या कहते हैं। पर्यावरण, वायुमंडल, ऑक्सीजन। तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम वायुमंडल। देखिए पृथ्वी के चारों ओर, जो वायु की अवधारणा पृथ्वी के चारों ओर से घिरे उसे हम वायुमंडल कहते हैं। मनुष्य के लिए वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण गैस कौन सी है। देखिए मनुष्य के लिए अगर ऑक्सीजन ना हो तो कोई भी यहाँ पर जीवित नहीं रहेगा, ना कि पेड़ पौधे तक भी नहीं जीवित रहेंगे। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। जो वायुमंडल होता है उसमें सबसे अधिक मात्रा में हमारी नाइट्रोजन पाया जाता है, सबसे अधिक मात्रा में। वायुमंडल की कौन सी गैस सूर्य की पराबैंगनी किरणों को सुखाती है या बचाती है। जो ओजोन परत होती है ये में बचाती है, इसे क्या CFC क्लोरोफ्लोरो ऑक्सीजन कहते हैं, क्लोरोफ्लोरो कहते हैं। तो ये देखिए हमारी ओजोन परत की रक्षा करती है और ये निकलती किससे, पराबैंगनी किरण, जैसे कूलर हुआ, जितनी वैसे चीज़ें होती हैं उनसे ये निकलती है गैस। और CFC जिसे क्लोरोफ्लोरो ऑक्सीजन कहते हैं। और ये देखिए ओजोन परत से हमारी पराबैंगनी किरणों को बचाता है, पराबैंगनी किरणें बचाती हैं। वायुमंडल में जल वाष्प कहाँ से पहुँचती है। देखिए जो वायुमंडल होता है इसमें जल वाष्प कहाँ से पहुँचता है, इसमें नदियाँ झीलों से पहुँचता है, ना कि पर्यावरण से। वायुमंडल की निचली परत को कहते हैं, देखिए जो वायुमंडल की निचली परत होती है उसे हम क्या कहते हैं, सौरमंडल। तो उसे हम क्या कहते हैं, वायुमंडल की जो निचली सतह होती है उसे हम सौरमंडल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा गाइस, दिया है वायुमंडल की वह परत जहाँ तापमान प्रायः एक समान रहता है कहते हैं सौरमंडल, समताप मंडल, आयन मंडल और क्षोभ सीमा। तो इसका राइट आंसर, समताप मंडल में प्रायः वायुमंडल की परत का तापमान एक समान रहता है। समताप मंडल में समताप मंडल की मोटाई कितनी होती है, आपसे पूछा जा रहा है। समताप मंडल की मोटाई 30 से 35 किलोमीटर होती है। जैसे स्थल मंडल की किस परत में विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं। जो स्थल मंडल होता है उसके आयन मंडल में ही। देखिए ये गाइस क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर हमें 30 गिवन है, स्थल मंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं। जो स्थल मंडल की सबसे निचली परत होती है उसे हम निफे कहते हैं, निफे। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा गाइस, देखिएगा क्या दिया है, जिन शैलों का निर्माण पिघले पदार्थों अर्थात लावा के जमने से होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम आग्नेय शैल कहते हैं। उन्हें हम क्या, आग्नेय शैल। चूना का पत्थर कौन सी शैल है, चूना से पत्थर बनना कौन सी शैल है, तो ये बताना, ये हमारी अवसादी है, ये हमारी अवसादी। क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा, दिया है पृथ्वी का कितने प्रतिशत भाग जल से घिरा हुआ है। तो देखिएगा पृथ्वी का कितने प्रतिशत भाग जल से घिरा हुआ है, 71% जल से घिरा हुआ पृथ्वी का भाग। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मिट्टी के निर्माण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो मिट्टी के निर्माण के लिए जो सेल होता है वो सबसे अधिक इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा गाइस, दिया है पृथ्वी का निकटवर्ती ग्रह कौन सा है। जो पृथ्वी के सबसे पास में है वो कौन सा ग्रह है, ये आपको बताना है। तो क्या है, शुक्र है जो पृथ्वी के सबसे निकट है और सबसे बड़ा तारा और सबसे ग्रहों वाला बृहस्पति है। सूर्य हमारी पृथ्वी से लगभग कितने गुना बड़ा है। सूर्य हमारे पृथ्वी से लगभग कितने गुना बड़ा है, 33 लाख गुना बड़ा है। हमारी पृथ्वी से सूर्य कितना दूर है,
देखिएगा हमारी पृथ्वी से सूर्य कितना दूर है। तो देखिएगा गाइस इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसका डी होगा, 15 करोड़ किलोमीटर। देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा दिया, क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा गाइस दिया है, सूर्य के केंद्रीय भाग में कौन सी गैस हीलियम में परिवर्तित होती है। सूर्य की अक्रिय, तो ये कौन सी होगी, जो हाइड्रोजन होती है ये परिवर्तित होती रहती है, ऑप्शन नंबर बी होगा। सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा को कहते हैं, सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा को हम विद्युत चुम्बकीय विकिरण कहते हैं। सौर विकिरण किन तरंगों के रूप में होता है, जो हमारा सौर विकिरण होता है वो किन तरंगों के रूप में होता है, वो लघु तरंगे, वो लघु तरंगों के रूप में होता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 41, सूर्य ताप का कितना भाग पृथ्वी पर आता है, जो सूर्य का ताप का कितना भाग है वो पृथ्वी पर आता है, वो 51% पृथ्वी पर आता है। सूर्य तप का कितना भाग अंतरिक्ष में परिवर्तित हो जाता है, जब 51% पृथ्वी पर आता है, तो रिफ्लेक्ट कितने % हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी 35 और शेष। सूर्य द्वारा एक समतल भूमि पर प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट की कितनी ऊर्जा निकलती है, तो देखिएगा 2 ग्राम कैलोरी निकलती है सूर्य के प्रति समतल। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 44 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सूर्य की किरणें पृथ्वी तक लगभग कितने समय में आती हैं, तो देख लीजिएगा सूर्य की जो किरणें हैं पृथ्वी तक लगभग 8 मिनट में आ जाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैसें वायुमंडल सूर्य की परावैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती हैं, तो कौन सी किरणें हैं, वो हमारी ओजोन परत है जो हमारी परावैंगनी किरणों से हमें बचाती है। तो देखिए गाइस 12 मिनट में आपका वीडियो 45 क्वेश्चन 12 मिनट में, जो कि 2 से 3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में डायरेक्टली देखने को मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, जय हिंद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा आपको किस में प्रॉब्लम हो रही, किस सब्जेक्ट की हम ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, तो बता दीजिएगा, हम वही आपको ज़्यादा करा देंगे। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।